नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मित्रों, लास्ट क्लास मैंने अपलोड की थी, है ना, यही क्वेश्चन थे सारे, लेकिन वो वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, तो माइक ऑन करना भूल गए थे, तो वॉइस नहीं आई थी, तो वो वीडियो हमने वहाँ से हटा दिया है और वही वीडियो हम दोबारा आज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वॉइस के साथ। आप लोगों ने कमेंट भी काफ़ी देर में बताया, अगर बताया होता तो मैं सुबह ही अपने ऑफिस जाने से पहले ही आपको वो कर देता, मैं जब तक ऑफिस अपने ऑफिस निकल चुका था। चलिए, कोई नहीं, फिर से प्रयास करेंगे दोबारा से, है ना। और प्लीज़ अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है आपके मतलब ये वीडियो लेक्चर बनाने में। चलिए शुरुआत करते हैं आज 127 क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, UPSSC में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थान, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किया जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप क्या है? कैश है, कैलिबर है, बैज है या बैंडविड्थ है? तो माप क्या है किसी भी उसकी? ये है आपकी बैंडविड्थ। एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। क्या है आपकी? एक सेकेंड हो गया बस। क्या है आपकी आंसर? बैंडविड्थ, है ना। बैंडविड्थ किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डाटा की माप है। बैंडविड्थ को मापा किससे जाता है? मापा जाता है बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड से मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जितनी बैंडविड्थ अधिक होगी, है ना, जितनी बैंडविड्थ अधिक होगी या बेहतर होगी, कम्युनिकेशन उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है 128, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, बाइट कहते हैं या बिट कहते हैं? तो डाटा हस्तांतरण की सीमा को क्या कहते हैं? आपका बैंडविड्थ कहते हैं, है ना। और ये इसकी इकाई क्या है? अभी बताई थी आपकी, क्या है? बिट्स पर सेकंड, ठीक है। और जितनी बैंडविड्थ अधिक होगी, डाटा संचार उतना ही अधिक सुगम होगा, उतना ही अच्छा होगा। 129, कंप्यूटर मैपिंग कमांड का क्या उपयोग है? पहला है बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए, दूसरा है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, और तीसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, चौथा है नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो पिंग कमांड का उपयोग होता है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ठीक है। पिंग कमांड एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जो पता लगाता है कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। यानी पिंग कमांड देखता है कि कोई कंप्यूटर है वो इंटरनेट तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ठीक है। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। 130, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? तो सही विकल्प है आपका DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये है DSL, ठीक है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए DSL प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है 131, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? IP पता, कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम या ये सभी? तो IP कंप्यूटर का नाम और दोनों ही अद्वितीय होते हैं, है ना। IP पता और कंप्यूटर का नाम दोनों अद्वितीय होते हैं। वर्क ग्रुप का नाम, जो वर्क ग्रुप का नाम है, ये एक अद्वितीय नहीं होता है, ठीक है, ये एक अद्वितीय नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 132, किसी बहुकार्यन तंत्र में रिक्त स्थान रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो क्या है? हेलिक्स है, विजार्ड है, बाउंस है या बफर है? तो सही उत्तर है इसका बफर, है ना। बफर क्या होता है कि बफर एक एरिया होता है, ठीक है। बफर में कोई डेटा को हम स्टोर करते हैं, है ना। तो डेटा स्थान करने से पहले बफर में CPU पहले बफर में जाएगा, है ना। CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थान करने से पहले डेटा के मल्टीप्लिकेशन कर सके, यानी ज़्यादा डेटा होगा तो पहले बफर में उसको स्टॉक करते हैं डेटा को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बफर होगा। अगला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो, है ना। कौन सी सोशल, ये टॉपिक है, अब ये इंटरनेट टॉपिक से है, इंटरनेट
कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है? यानी कौन सी साइट है, सोशल मीडिया साइट है जिसका उपयोग किया जाता है अपने विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए? तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या लिंक्डइन है, या व्हाट्सएप है? तो आपकी ये लिंक्डइन वेबसाइट है ना, इसका उपयोग रोजगार के लिए किया जाता है। लोग यहाँ पर अपने CV अपलोड करते हैं, ठीक है। तो कंपनियाँ जिनको भी आवश्यकता होती है वो यहाँ से पिक कर लेती हैं, है ना। और ये विचार और ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 134। अगला है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? एक्सट्रीम मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, या इलेक्ट्रॉनिक मेल, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल? तो इसका जो ईमेल का फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है 135। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये जो @ है ना, @ ये वाला, इससे हम यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कर सकते हैं। जैसे किसी की वेबसाइट है ना, जैसे hr@gmail.com, तो यूजर नेम हो गया, ठीक है, यूजर नेम हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया डोमेन नेम, ठीक है। तो ये अलग हो रहा है @ से। 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? ईमेल, SMS, स्पीड पोस्ट, या रजिस्टर पोस्ट? तो सबसे सही विकल्प है इसका कौन सा? ईमेल, है ना। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल यही सर्विस है जो यूजर को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न संख्या 137। निम्नलिखित में से कौन से फील्ड ईमेल हेडर में उपयोग होते हैं, है ना? पहला विकल्प फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट या सेव। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, फ्रॉम भी होता है ईमेल के हेडर में, यानी ऊपर की साइड में क्या होता है? फ्रॉम भी होता है, टू भी होता है, और सब्जेक्ट भी होता है। ये सेव नहीं होता। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी विकल्प आपका ए सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडर में कौन क्या क्या होता है? फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट। अगला है 138। ईमेल में BCC का क्या अर्थ है? तो BCC का क्या अर्थ है? बल्क कस्टम कॉपी, ब्रिंग क्रिएट कॉपी, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या ब्लाइंड क्रिएट कॉपी? तो BCC का अर्थ होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का फुल फॉर्म। 139 क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें पूछा है URL का संक्षिप्त रूप क्या होता है? URL का यूनिक रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन होता है, या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, ये क्या होता है? इसको हम URL को क्या कहते हैं? इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब एड्रेस भी कहते हैं URL को, ठीक है। URL इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक कोड होता है। अगला प्रश्न है 140। ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? टेलीनेट और SMTP और POP और FTP, या टेलीनेट और FTP? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका SMTP और POP, ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल, लिख देते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMP का फुल फॉर्म या संक्षिप्त रूप है। और POP का क्या है? POP का क्या है? POP का है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए, अब SMP होता क्या है?
है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इसका एसएमपी का, वो सर्वर के मध्य संचार नियम स्थापित करना होता है। ठीक है, एसएमपी का उपयोग क्या होता है कि सर्वर के मध्य संचार नियम स्थापित करना होता है ना, और एसएमटीपी के माध्यम से ही हम इंटरनेट पर एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं एसएमपी के ही द्वारा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं पीओपी की। तो पीओपी जो होता है ये क्या होता है, ये मेल भेजने में सहायक होता है। क्या करते हैं इसका उपयोग, ये मेल भेजने में सहायक होता है तथा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से पुनः मेल प्राप्त करने का कार्य करता है। कौन सा, पीओपी। अगला प्रश्न है 141। मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि डाटा प्रदान करता है, कौन सी क्रियाविधि डाटा प्रदान करता है। देखिए अभी वही सिखाया था हमने। तो मेल को द्वारा से प्राप्त करने का कौन काम करता है, पीओपी सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डोमेन सर्वर या एसएमटीपी सर्वर। तो सही विकल्प है आपका पीओपी सर्वर, है ना। तो पीओपी का पूरा रूप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में भी सहायक होता है। ठीक है, और एसएमपी क्या करता है, ये दो सर्वरों के मध्य या सर्वरों के मध्य डाटा नियम स्थापित करता है और मेल भेजने में सहायता प्रदान करता है। अगला है 142। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका किया जा सकता है, देखिए एसएमटीपी का पढ़ाई है हमने, पीओपी का पढ़ाई है हमने, और नया और आ जाता है कौन सा, आईएमएपी। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आईएमएपी, है ना। इसका आईएमएपी का पूरा नाम इन दोनों का लिखा दिया मैंने, है ना। इसका नाम होता है, आईएमएपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंटरनेट मैनेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, आईएमएपी, है ना। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इसका उपयोग मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो विकल्प आपका कौन सही है, इसमें दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 143 क्वेश्चन है, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं। तो ईमेल हेडर में कौन कौन शामिल होते हैं, ये अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था। ठीक है, तो देखिए टू तो होता ही है ना, सेव नहीं होता, सीसी होता है ना, और बीसीसी भी होता है। तो इसमें आपका विकल्प सही है पहला, तीसरा और चौथा, यानी आपका डी विकल्प सही है, पहला, तीसरा और चौथा। सेव इसके अंतर्गत नहीं शामिल होता। 144। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, एमएनपी, आईएसपी, स्प्रेडशीट्स या सर्च इंजन। तो इंटरनेट में, इसमें इंटरनेट पर पहुंच प्रदान करता है कौन सा, आपका आईएसपी, ये इंटरनेट पर पहुंच प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फॉर्म क्या होता है, आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, आईएसपी। ठीक है, जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, डायल अप, डीएसएल, केबल, मॉडेम, वायरलेस या और काफ़ी तकनीकी के माध्यम से डेटा को प्रेषित किया जाता है। 145वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये 2016 का लेटेस्ट क्वेश्चन होगा, है ना। उस समय जो था, इसका आंसर क्या था, पटना, है ना। बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया गया था। इसकी जो एरिया था वो कितना था, इसका एरिया था 20 किलोमीटर। अगला प्रश्न करते हैं, 146वां प्रश्न है। 146वां, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकते हैं, यानी निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है, HTTP, SMTP, SLIP या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है इसका फुल फॉर्म, एक सेकेंड, इसकी स्क्रीन थोड़ा लॉक कर दी जाए तब मज़ा आएगा। चलिए अब नहीं घूमेगा। HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न करते हैं, आपके सामने है 147वां प्रश्न है। ठीक है,
क्या कह रहा है देखिए, HTML का विस्तृत रूप क्या है ना। HTML का विस्तृत रूप क्या है। तो HTML का विस्तृत रूप क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है इसका विस्तृत रूप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है HTML का। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होता है, बी। HTML का संक्षिप्त रूप है ना। और इसका प्रयोग एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। क्या इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग या इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए। तो दोस्तों अब शायद इतने ही क्वेश्चन है, इतना ही कंटेंट लेगी। कल का लेक्चर था, मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो कोई और समस्या समाधान और समस्या हो तो बताना, ठीक है। और मैं पूरा जूनियर असिस्टेंट का सारा कराऊंगा, है ना। हिंदी भी कराऊंगा, GS भी कराऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर चल ही रहा है, ठीक है। और क्या हुआ आपका यूपी GK भी चल रहा है, ठीक है। हिंदी की कुछ मेरे दोस्त कह रहे हैं तो क्लास डेली बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में आएंगी, है ना। धीमे धीमे सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, अभ्यास यहाँ कीजिए, है ना। पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, यहाँ तो केवल अभ्यास होता है। पढ़ के आइए अपने घर से और यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितना और सुधार करने की आपको आवश्यकता है। देखो पढ़ाई तो किताबों से ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, है ना। बस प्रैक्टिस करिए आप यहाँ पर। तो चलिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, है ना। और चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।